एक किस्सा है भानगढ़ का। दोस्तों के साथ हम एक होटल में रुके थे, अंधेरा होने को था। तो अब होटल में रुकने के बाद 11-12 बजे के करीब नॉक करने की आवाज आई। तो बाहर देखा तो एक लेडी थी और वो मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही है, जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ा मैं। तो वो अब तेज तेज सांसें ले रही है, तेज तेज आवाज निकाल रही है। तो मैंने जैसे ही देखा पीछे मुड़ के 200-400 आत्माएं थी। मैंने एक मंत्र को सिद्ध किया हुआ था, भैरव मंत्र है वो। तो मैंने बस अपनी मुट्ठी बंद की और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। ओम नमो काली कंकाली माँ काली के पूत कंकाली भैरव हुक्मे हाजिर रहे, मेरी तुरंत रक्षा करे। आन बांधो बान बांधो, चलते फिरते क्यों शान बांधो, चारों दिशा मुखा बांधो। और मैंने मुट्ठी खोली और जैसे ही सामने देखा एक विस्फोट सा हुआ और सब। कुछ ऐसे चमत्कार बताओ आप मेरे को ज्योतिष के जो आपने देखे हो। ये यूएस की बात है। एक इंसान था, हजारों करोड़ का व्यापार करता था। कुछ गलत डिसीजन लेने की वजह से उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। अब उसको इसका रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं कर लेता हूँ। उसने एक पत्र लिखा और वो लिख करके अपने साइन करके बेंच पे रख करके पीने ही वाला था कि अचानक एक आदमी पीछे से आया और उसने बोला, तुम बड़े डिप्रेस से हो, कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हो? तो उसने बोला, हाँ मैं गलत कदम उठा रहा हूँ। कहता, कितना कर्जा है तुम्हारे पास आज के टाइम पे? वो 5,000 करोड़ का एक चेक लगाता है, साइन करता है, उसको दे देता है। वो कहता, आप कौन हो और क्यों मेरी हेल्प करना चाहते हो? वो कहते हैं, मेरा नाम वॉरेन बुफे है। जब वो चेक कैशियर को देने वाला होता है, वो ये सोचता है कि यार एक इंसान जो मुझे जानता भी नहीं है, उसने मेरे ऊपर कितना विश्वास दिखाया है। आपने जो एक बात बोली ना कि जिसने गीता पढ़ ली उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वही इस कहानी का सार लगा मुझे। तो मेरे दिमाग में इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ एक कृष्ण की एक बात चल रही थी, रथ ना कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रण में मैं ही लड़ता हूँ। तो स्वागत है गाइज आपका एक और बेहतरीन और मजेदार पॉडकास्ट में। आज आपको सुनने को मिलेगी कुछ और सुपरनेचुरल बातें कर्मा के ऊपर। इसमें बहुत ज्यादा बात होने वाली है। हमारे साथ है एस्ट्रो कुणाल जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। बताइए सर, आपने सबसे पहले तो जो अपने नाम के आगे आचार्य नहीं लगाया या फिर कुछ नहीं लगाया, लाइव डिजाइनर, इसके पीछे भी देखो, हर किसी चीज के पीछे कुछ तो स्टोरीज होती हैं। हाँ। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि आज से करीबन 10-15 साल, 15-20 साल पहले हमारे समागम टाइप होते थे। हाँ जी। जैसे आपने और भी बहुत सारे लोगों के सुने होंगे, हम स्टेडियम या कुछ जगहें बुक करते थे और 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक लोग आते थे। वो उसके आधार पर धीरे धीरे वो बढ़ते भी जा रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था कि मैं तो एज ए फ्रेंड बात करना चाहता हूँ, एज ए आपका फैमिली मेंबर बात करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ज्योतिष क्या है और उसके पीछे की भ्रांतियों को ब्रेक करना चाहता हूँ। हमेशा से मेरी सोच भी यही रही कि ज्योतिष को लेकर के जो डर है लोगों के मन में, क्योंकि ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बहुत ही अद्भुत और प्यारा शास्त्र है, जो मनुष्य को अपग्रेड करने के लिए, मनुष्य को जीवन में अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए भृगु ऋषि ने प्रदान किया था। हाँ जी। उसके बाद और भी समय समय पर हमारे ऋषि मुनि आए, जैसे पाराशर ऋषि, उन्होंने इसको बहुत अपग्रेड किया, और धन्वंतरी ऋषि, ऐसे और भी ऋषि। तो सब लोग जब हम समागम करते थे तो लास्ट में, जैसे आपने देखा होगा, मंदिर कभी गए हो तो लास्ट में पंडित जी जब आरती वारती कंप्लीट हो जाती है तो जल लोटे से थोड़ा सा लेते हैं। नहीं, हाँ चलो, वो भी लोटे से थोड़ा जल हाथ में लेते हैं और वो पब्लिक के ऊपर डालते हैं। मैंने कई मंदिरों में देखा है। तो मैं सिंपली कि खड़े हैं। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है तो वो जहां पर जल वो पंडित जी डालते थे उधर की तरफ मुड़ते चले जाते हैं कि ये जल मेरे ऊपर गिरे। तो मैं ये सोचता था कि अगर इसके ऊपर ये पूरा लोटा गिरा भी दें, पूरा लोटा ही पंडित जी से मैं लूं और इसके ऊपर उड़ेल दूं, तो क्या होगा? अभी के अभी इसको मोक्ष मिल जाएगा, इसके पाप खत्म हो जाएंगे, ये राजा बन जाएगा, यहां से गायब होके या अंबानी जी के या अडानी जी के घर में प्रकट होएगा क्या? ये मिथ है कि किसी चीज को पीसफुल, शांति से आप पहले समझो,
फिर अपने कदम आगे बढ़ाओ। तो ऐसे जब हम वो समागम करते थे तो उसके बाद लोग समागम के बाद लोग मिलते थे, हम संकल्प कराते थे कि अपने पापों का प्रायश्चित करो, अपने ऋणों से मुक्ति का, अपने दोषों से मुक्ति का, अपनी ग्रहों की स्थिति, पाप ग्रहों की स्थिति से मुक्ति के लिए संकल्प करो और अपने जीवन की कोई भी एक बुराई का त्याग करो, उसका ये संकल्प हम कराते थे। तो उसके बाद लोग ना, मैंने देखा कि लोग मिलते थे कि कुणाल जी मुझे आपसे मिलना है, फिर लोग धीरे धीरे पाँव पकड़ते थे, एक ने पाँव छुए, 4 लोग और पाँव छूने आ गए। अब वो मुझे लगता था कि ये हो क्या रहा है। ऐसे तो धीरे धीरे पाँव छूना, देखो कोई ब्राह्मण, मैं मंदिर में बैठा हुआ पुजारी तो हूँ नहीं कि मैं आपको मैं भगवान से कनेक्ट नहीं करा रहा हूँ, मैं तो नॉलेज दे रहा हूँ और मैं एज ए फ्रेंड ये नॉलेज देना चाहता हूँ। तो उस समय क्या हो रहा था कि जब वो लोग पाँव छूते थे तो मेरे मन में हमेशा ये दुविधाएं चलती रहती थी कि मैं कहीं पाप का भागीदार तो नहीं बन रहा हूँ, कि मैं भी इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि लोग मेरे पाँव छुए। इतनी बड़ी बड़ी आंटियाँ जो मेरी मदर से भी बड़ी एज की हैं, मैं उनसे कैसे पाँव छुआ सकता हूँ। तो धीरे धीरे फिर हमने वो बंद कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर वो भी हार्ट नहीं है कि मैं अपने से बड़े, आजकल भाई का बच्चा है, मैं अपनी सिस्टर के बच्चों से भी पाँव नहीं छूने देता, वो भी गलत है। तो भाई का बेटा हो गया या हमारा बेटा हो गया, कभी वो कुछ करने, छोटा है भी 10 साल का, तो छोटे मोटे बच्चे अगर कभी कोई आशीर्वाद लेना चाहें तो ठीक है, चलो ये बच्चा है, इसको मैं आशीर्वाद दे भी रहा हूँ। हालांकि अभी तो उसके लिए भी हमने वो एनर्जी इकट्ठी नहीं करी। हम ऋषि मुनि तो है नहीं, कुछ त्यागा तो है नहीं, हम तो सारी लाइफ को जी रहे हैं। और सही बताऊं, 1% लोग भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे इस पूरी धरा पर जो आशीर्वाद देने योग्य हों। इस पूरी धरा की मैं बात कर रहा हूं। अब कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हर चीज का न्याय होना है। जब इस शरीर से मुक्ति मिलेगी ना, तो सबसे पहले इसी का न्याय होना है। किस आधार पर तुमने लोगों से पांव छुलवाए, किस आधार पर तुम भगवानों की, देवताओं वाली पूजनीय गद्दी पर विराजमान हुए, तो इसका तो न्याय तो होना ही है। कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है, बिल्कुल सही बात है, पर अंधेर नहीं। बिल्कुल सही बात तो यही सोच करके मैंने वो आचार्य, ज्योतिष, वेद, ये सब हटाया और मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि आई एम लाइफ डिजाइनर। जैसे एक डॉक्टर बीमारी को ठीक करता है, एक दर्जी या एक डिजाइनर व्यक्ति जो कपड़े का डिजाइनर है, वो आपकी बॉडी को देख करके आप उसके पास जाओगे तो आप बोलोगे भाई मेरे लिए कोई बढ़िया सी ड्रेस डिजाइन कर दो। ऐसे ही हम आपकी ग्रह स्थिति के आधार पर आपकी लाइफ को डिजाइन करने का काम करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपको किस ट्रैक पर जाना चाहिए, क्या बिजनेस होना चाहिए, क्या जॉब होनी चाहिए, ये ग्रह स्थिति के आधार पर, कि आपको कभी जीवन में पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। आपने जैसे बताया ना कि आप मंदिर में ये देख रहे थे कि लोग के ऊपर पानी का छिटा फेंका जा रहा है। ये क्यूरियोसिटी मेरे भी मन में चलती रहती है हमेशा जब भी मैं कुछ चीज देखता हूं, लेकिन इनके आंसर तो मैं ढूंढ चुका हूं। इनके आंसर ये है कि ये एक कॉमन मनुष्य के लिए जरूरी है, जो ज्ञान में ज्यादा लीन नहीं है, जो एक एवरेज व्यक्ति है 9 to 9 वाला। अब वो मूर्ति के सामने जा रहा है, उसके आगे मूर्ति क्या है? एक भाव, बस भाव है। वो पानी भी ऐसी एक भाव है कि उसके ऊपर, मैं यही तो समझाना चाहता हूं कि भाव को खड़े होकर के उसको, कुछ चीजों को अपने पास आने दो, अब भागो मत। हाँ। आप किसी को हटा करके अगर आप वहां पर जा रहे हो, बट आप जाने जाने कुछ गलती भी तो कर रहे हो, आप खड़े हो जाओ। जितना आपकी किस्मत में लिखा है ना, उतना छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे और उन छींटों से क्या फल मिलना है वो तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तो आप अगर, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर भागदौड़ क्यों, फिर पागलपन क्यों, आप खड़े हो जाओ। मैं भी आज मंदिर में जाता हूं, मैं एक बार धूप लिया, अपने परिवार को भी दिलाया। हम खड़े हैं मंदिर में और किसी भी जगह पर, और पंडित जी ने हमारे ऊपर छींटे डाले, जो आ गए वो हमारी किस्मत थी, वो हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुए। आपने कहा कि मुंह उधर उधर घूम रहे हैं शायद। हाँ, वो ये गलत है। नहीं, जहां पर मैंने कहा कि अब वो पंडित जी ने इधर डाला तो खड़े हो गए, फिर और आगे जा रहे हैं कि और छींटे आ जाए, और छींटे आ जाए, तो धक्का मुक्की चल रही है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल जिससे होना था ना,
वो छींटे तो आपके ऊपर प्रभु की मर्जी से पड़ चुके हैं। तो इसी अंधविश्वास को मैं ब्रेक करना चाहता हूं कि हद से ज्यादा किसी भी चीज के पीछे मत भागो, क्योंकि जो चीजें लिखी गई हैं ना वो तो आपको प्राप्त होनी ही है। आप अपने कर्म करते रहो, नियमित रूप से अच्छे ट्रैक पर चलते रहो, अपने माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का आदर सत्कार करो, जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए, गरीबों की दुआएं लेते रहो। अगर आपने ये कर लिया ना, आपको किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने बिहेवियर को चेंज अगर आपने कर लिया, सब कुछ आपने अपने आप स्वतः ही प्राप्त कर लिया। पुराने समय में ऋषि मुनि क्या करते थे? सबसे पहले अपने मन पर विजय पाते थे मेडिटेशन करके, क्योंकि मन के अंदर ही तो विचार डेवलप होते हैं। मन हमारा क्या है? अहंकार है। अहंकार मन में उत्पन्न होता है कि मेरे पास ये है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने इतने पैसे कमा लिए। बट बहुत लोग कहते हैं, जैसे एक बहुत बार मैंने बहुत प्यारी सी बात बताई, लोगों ने हालांकि उसको गलत वे में कट करके भी दिखा दिया। मैंने बताया कि आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करके आपने कुछ प्रॉपर्टियां बना ली, और मेहनत करोगे आप और प्रॉपर्टियां बना लोगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? आपकी प्रॉपर्टियां ही तो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मनुष्य को जब इस शरीर से गति मिलेगी, उसको जो जन्म मिलेगा वो उसके कर्मों के आधार पर ही मिलेगा। ईश्वर ये सोच करके, ये देख करके आपका हिसाब किताब नहीं करेगा कि आपने इतने प्लॉट छोड़े थे पिछले जन्म में, अब इससे 10 गुना प्लॉटों में आपका जन्म होगा। मनुष्य को जन्म तो उसके कर्मों के आधार पर ही मिलता है। आपने सिर्फ अच्छे कर्म ट्रैक का पालन कर लिया, पता नहीं कब किस राजा के घर में आपका जन्म हो जाए, और जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको बिन मांगे प्राप्त हो जाए। अभी सर मेरे दिमाग में ना 3 चीज़ें इकट्ठी चल पड़ी। ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ, और सबने पहले बोला कि सबसे पहले नियम ये है कि गीता पढ़नी पड़ती है एस्ट्रोलॉजी के लिए। मुझे नहीं पता कितना ये सही है कितना गलत है, लेकिन अभी आपने कर्मों की बात भी करी, हमने शुरू में ऑफ द कैमरा बात करी, तो आपने कहा कि मैं कर्मों को भी बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो तीनों चीज़ें अलग हो गई है। कर्म जो हम कर रहे हैं, लेकिन गीता में कहा गया है कि पत्ता भी अगर हिलता है तो उसका कारक मैं हूँ। और ज्योतिष ये कह रही है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। किस बात को सही माना जाए? नहीं, देखो, ज्योतिष में मैं फिर से बता दूं कि आज हमें लगता है कि कोई क्लाइंट हमारे पास आया और उसको हमने कोई सॉल्यूशन दिए और उसकी किस्मत बदल गई। हाँ जी। अब उसने आके बोला कि कुणाल जी आपके ये उपाय से मेरी किस्मत बदल गई। तो मैंने तो ये देखा, मैंने तेरी किस्मत तो आज की डेट में बदलनी लिखी हुई थी। आज की डेट में तेरी किस्मत तो बदलनी लिखी हुई थी। फिर वो कर्मों पे कैसे ईश्वर ध्यान ने देगा? बस मुझे माध्यम बनाया कि मेरे कर्मा का मुझे बेनिफिट कैसे दिया, मुझे फेम दिला रहा है। ईश्वर ने मुझे और उसको कनेक्ट कराया ना आपस में, तो मुझे मेरे कर्म का फल यश के रूप में मिल गया, उसको धन के रूप में मिल गया। एस्ट्रोलॉजी क्या है? कनेक्शन ही तो है कि आप परेशान हो किसी चीज को लेकर के, आपने कहा कि पंडित जी मैं परेशान हूं, मेरी कुंडली देख करके मेरा समाधान करो। एक पंडित जी ने आपको आपकी समस्या का समाधान दे दिया। कैसे दिया? अब कोई ना कोई उपाय तो बताएंगे ना वो, कि किसी मंदिर में जाके माथा टेको, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो, ये रत्न पहन लो, या ये पूजा अर्चना करा लो, आप ठीक हो जाओगे। तो आपकी किस्मत में जो लिखा है ना वो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ईश्वर ने अगर आपका तरक्की का मार्ग किसी पंडित जी के माध्यम से लिखा हुआ है तो वो आपको मिलना ही पड़ेगा। जैसे कि इसके 2 उदाहरण देता हूं। एक बार विवेकानंद जी को किसी ने पूछा कि अगर किस्मत में लिखा है तो मैं मेहनत क्यों करूं? फिर तो लिखा है तो मुझे मिलेगा ही। अगर किस्मत में लिखा है कि मुझे इतना मिलेगा, फिर मैं मेहनत क्यों करूं? फिर मुझे मेहनत की क्या जरूरत है? वो तो किस्मत में लिखा जा चुका है ना। तो विवेकानंद जी ने बड़ी प्यारी सी लाइन में उसको, शब्दों में, बड़े प्यारे से शब्दों में उसको समझाया कि तेरी किस्मत में तो लिखा है कि तुझे बहुत सारा मिलेगा, बट तुझे अभी ये कैसे पता कि वो तुझे कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? तुझे मिलेगा पर तुझे मेहनत करके मिलेगा।
अगर किस्मत में लिखा है कि मेहनत करके मिलेगा, अगर किस्मत में लिखा है कि कुणाल जी से मिलने के बाद मिलेगा, अगर किस्मत में लिखा है कि गीता को पढ़ने के बाद मिलेगा, तो उसी रास्ते पे जाने के बाद, उसी पूजा को करने के बाद, उसी रत्न को धारण करने के बाद मिलेगा। ये लिखा जा चुका है, लिखा हुआ है कि जो हो रहा है और जो होगा वो ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। ईश्वर ने डिसाइड कर रखा है कि कुणाल इस जन्म में 13,326 लोगों को मिलेगा, तो वो 13,326 लोगों को मिलना मेरी नियति में लिखा जा चुका है। वो जिस दिन पूर्ण होगा मेरे जीवन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। वो कब तक होगा? शायद मेरी 87 एज होगी, 67 होगी या 97 होगी या फिर या जो भी एज एक निर्धारित है, उतने लोगों को उतने पीरियड में मिलना लिखेगा। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सब कुछ लिखा तो हुआ है, लेकिन ईश्वर ने फिर भी आपको कुछ चीजें दी हैं, जैसे सोचने की, समझने की, स्पर्श करने की, देखने की, सूंघने की। आप अग्नि जल रही है, अग्नि में आप उंगली तो नहीं डालोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि इससे मेरी उंगली जल जाएगी। पानी में आप डाल दोगे कि पानी में अगर आपका हाथ जल रहा है तो पानी में, क्योंकि ये सब चीजें ईश्वर ने बनाई हैं और ईश्वर ने आपको किसी न किसी रूप से ये सब ज्ञान समय एज के अनुसार धीरे धीरे आपको प्रदान करना आरंभ किया और अभी सारा ज्ञान आपको मिल गया धीरे धीरे। आपको लगता है कि दुनिया का हर इंसान गीता पढ़ रहा होगा या पढ़ेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि बिना गीता पढ़े भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये ज्ञान उत्पन्न हो चुका है। ये ज्ञान है कि क्या सही है और क्या गलत है। गीता को पढ़ के मुझे लगता है कि शायद पूरी दुनिया की सोच चेंज हो जाएगी, पर पूरी दुनिया तो पढ़ेगी नहीं ना गीता। पर फिर भी हर किसी को अच्छे और बुरे का ज्ञान है। आप किसी दूसरी स्त्री को देखते हो तो मन में लालसा उत्पन्न होती है। ये लालसा अपनी बहन को देखने पर क्यों उत्पन्न नहीं होती? वहां तो आप रिश्तों में अंतर करे बैठे हो ना, माता के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ, एक दोस्त के साथ, या एक दूसरी एक सड़क पर चल रही लड़की को देख करके। सबके लिए अलग अलग सोच, अलग अलग भाव आपके मन में है। कितना भी शराबी शराब पीने के बाद कभी अपनी माता को अपनी पत्नी नहीं समझता, अपनी बहन को अपनी पत्नी, पत्नी को ही पत्नी समझता है। लेकिन बाहर कोई गलती हो जाती है तो बोल उसकी साथ वाला, अरे शराब पी के हो गया। शराब पी के गलती, सबके अंदर सेंस, कितनी भी आप ड्रिंक कर लो, मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंस लिए हैं कि इंसान अपने जो सेंसेस है ना वो कभी नहीं भूलता। कितना भी नशा कर लो आपके सेंसेस कभी खत्म नहीं होते। आपको पता होता है कि मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। हालांकि आपका नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आपको यह पता है कि आपसे गलतियां हो सकती है, तो आप बैठ जाओ, आप अपने घर चले जाओ, आप सो जाओ। आप इससे ज़्यादा, जब आपको पता है कि एक लिमिट के बाद आपकी दारू आपको नुकसान पहुंचाती है, आप उससे आगे मत बढ़ो। सब इंसान को पता है, बस यही तो ईश्वर ने उसको सोचने समझने की शक्तियां दी हैं कि उसको डिसाइड करना है। ईश्वर तो उसके माध्यम से उसकी परीक्षा लेना चाहता है, उसको इस जीवन मरण से मोक्ष देना चाहता है, उसको इस मृत्यु लोक से उठा के स्वर्ग पहुंचाना चाहता है। लेकिन व्यक्ति अपनी सोच के कारण, अपनी डिसीजन के कारण सब खो देता है। ज्योतिष में फिर भी गीता का क्या महत्व है? आपने कहा कि गीता बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी है, क्या महत्व है? देखो, गीत एक्चुअली तो मैं ये बताऊं कि अगर आपने गीता पढ़ ली और गीता को अपने अंदर समाहित कर लिया, उसके व्यक्तित्व का पालन कर लिया, तो आपको ज्योतिष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी उपाय की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ग्रह क्या है? ये ग्रह हमारी पूरी बॉडी में है। आत्मा सूर्य है। कहते हैं ना यार, जब भी हम कोई बुरा कुछ करने का सोचते हैं, कुछ फ्रॉड करने का सोचते हैं, या कुछ भी गलत कर रहे होते हैं, तो आपकी अंतरात्मा से आपको कोई आवाज की ऐसे, यार ये गलत तो नहीं है, कहीं ये गलत तो नहीं कर रहा है तू, ऐसे मन में आता है कि नहीं? अंदर से आप बताओ। आता है, सबके आता है। हाँ। तो ये क्या है? ये सूर्य है, ये आत्मा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की गाड़ी देख करके, कितनी सुंदर कार है, इसकी बीवी कितनी सुंदर है, इसका घर कितना सुंदर है, ये विचार कभी मन में आया कि नहीं? गाड़ी वाले आए, चलो
ऑन एयर तो कुछ बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन विचार सबके मन में आते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये रावण है, मन रावण है, आत्मा सीता है, ये जो शरीर है ना ये राम है, और जो भक्ति है ये हनुमान है। तो हमेशा मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को हरण करता रहता है, तब ये राम रूपी पौरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्त कराता है। यही रामायण का सार है। और गीता में भी यही लिखा हुआ है, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। मैंने अभी कुछ शब्दों में, क्योंकि सबके लिए गीता को पढ़ पाना संभव नहीं है, तो आप अपने कर्मों के बारे में कैसे जानोगे? अगर आपने गीता को पढ़ लिया और उसको अपने अंदर समाहित किया, आपके हाथ से कुछ बुरा नहीं हो सकता। मन चंद्रमा, आत्मा सूर्य, बल मंगल, हड्डियां शनि, वाणी बुध, ज्ञान बृहस्पति। हमारे अंदर जो चापलूसी है या किसी की बातें सुन करके हम एकदम से डिसीजन ले लेते हैं, बेपैंदी के लोटे बन जाते हैं, ये राहु है। षड्यंत्रकारी ये राहु है। जब हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, बिना गलती के भी किसी को सजा दे दी, अपनी ताकत, अपने घमंड के रूप में हमने किसी को चोट पहुंचा दी, हमने सुना कि इसको कोई मार रहा था, हम चले गए उसके साथ में, उसको भी 10 थप्पड़, ये केतु है। पर हर कर्म का फल आपको भविष्य में भुगतना है। आपने अगर अपने पांव के नीचे से चींटी को भी मारा है ना, तो उसकी भी सजा आपको भविष्य में प्राप्त होनी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है। मैं आपको ये बहुत बार मैंने बोला है दोस्तों, और आज फिर मैं बोल रहा हूं कि बुरा तो जाने अनजाने बहुत होता है, बुरा तो जाने अनजाने बहुत होता है। अच्छा करने का मौका जब मिले, जिस रूप में मिले, कर डालना चाहिए। ये मेरी सोच है और यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छे के लिए कोई दिन नहीं देखना, कोई मुहूर्त नहीं देखना कि सोमवार को दिन ये दान करने से सूर्य देव, देखने की जरूरत ही नहीं है। आप बिना सोचे, बिना दिन देखे जब उपाय करोगे ना, कुछ भी अच्छा करोगे, तो सारे ग्रह प्रभावित होंगे। शनि राहु केतु तो चाहते हैं कि आप षड्यंत्र रचो, फिर उसके बाद सजा देते हैं आपको। वो आपकी परीक्षा लेते हैं, फिर आपको सजा देते हैं। अभी आपने अंधविश्वास की बात करी जी। और मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ जो उपाय ऐसे बताते हैं। जैसे मेरे को उपाय बताया गया था अभी एक थोड़े दिन पहले कि तू मंदिर की जितनी सीढ़ियों पे पहुंचा है झाड़ू लगाएगा, उतना ज़्यादा तरक्की पाता जाएगा। देखो, अब इसको हम दूसरे वे में ले लेते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करना तो अच्छा ही है, बुरा तो नहीं है ना। तो ऐसा कोई भी उपाय जिससे आपकी दिल को तसल्ली मिले, गाय को चारा खिलाना अगर उपाय है तो ये बुराई नहीं है। कुत्तों को खाना खिलाना, डॉग्स को खाना खिलाना बुराई नहीं है। किसी का पेट तो भर रहा है ना, मछलियों को। मैं खुद, जैसे हमारी कुंडली में हम जो कर्म कुंडली, हमारी कुंडली का भी नाम कर्म कुंडली है। अच्छा। कर्मों के आधार पर बनाई जाने वाली जन्म कुंडली, आपके कर्मों के आधार पर। उस जन्म कुंडली में सबसे पहले हम एंसेस्ट्रल्स ऋण देते हैं। जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक के विकास पर भी असर होता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना अच्छा फल देना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को चाहिए कि पहले वो अपने ऋण भारों को मुक्त करे, ऋण भारों से अपने आप को मुक्त करे, अपने परिवार को मुक्ति दिलाए, ताकि अच्छे ग्रहों के फल उसको प्राप्त हो सकें। भाई मेहनत कर रहे हो, कितने ऐसे लोग हैं, आपने सुना होगा कि मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता। 80-90% लोग हैं, 90% लोग हैं तो मेहनत कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा है। फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि फल वो 10% लोगों को मिल रहा है। जिन्होंने पहले आम के पेड़ लगाए थे वो छोड़ के चले गए, दान, सब कुछ दान करके चले गए। अब वो उन 10% लोगों में जन्म ले चुके हैं जिनको बिना मेहनत करके भी फल मिलेगा। और ये वो लोग हैं जो आज दुनिया में चीटिंग कर रहे हैं, चाहे ज्योतिष के नाम पे कर रहे हैं, चाहे कथाओं के नाम पे कर रहे हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे कर रहे हैं, चाहे दुनिया में किसी भी गद्दी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे मैं हूं, धरती का कोई भी इंसान जो भी कर रहा है ना, वो 90% में रहेगा। आज भी हम 90% में है। अभी 10-20 हजार करोड़ के मालिक ऐसे घर में तो पैदा नहीं हुए और ना भी इतने पैसे आए, तो इसका मतलब तो अभी स्ट्रगल है।
तो ये जो हम 90% में हैं, ये क्यों हैं? अपने कर्मों के आधार पर तो जन्म मिला है हमें। अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छा परिवार, अच्छा घर, ये सब कैसे प्राप्त होता है? एक समय पे 1000 बच्चे पैदा होते हैं, राजा के घर में भी, भिखारी के घर में भी, कुंडलियां तो सेम है। अगर आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो दुनिया के, और मैंने कुंडली बनाई 10:17 की, आज की डेट में, अब 10:17 पे एक दुनिया के सबसे रईस घर में, दिल्ली के सबसे रईस घर में बच्चा पैदा हुआ। एक उन्हीं के पीछे कोई झोंपड़ी बना रखी थी उसने फुटपाथ पे, उसमें पैदा हो गया। अब दोनों ने टीवी पे शो देखा, आपका पॉडकास्ट देखा, और दोनों ने कहा यार कुणाल जी से कुंडली लेते हैं। और मैंने कुंडली, दोनों का फोन आया, मैंने एक कुंडली बनवा ली। अब आपको मैं बता दूं कि दोनों में से कोई भी मेरे पास आएगा ना, मैं वही कुंडली उसको दे दूंगा। अब जब दोनों की प्रेडिक्शन होगी, क्या उस झोपड़ी वाले की प्रेडिक्शन, फुटपाथ पे जो बच्चा है उसकी प्रेडिक्शन, आप जो रिच फैमिली, जो सुपर रिच फैमिली, जो दिल्ली की सबसे रिच फैमिली वाले बच्चे की प्रेडिक्शन को सेम करोगे? कुंडली तो सेम है, कुंडली तो नाम से कुंडली बनती ही नहीं है। कैसे होगी फिर वो? कुंडली तो सेम। दोनों के जब वो आएंगे तो जो फुटपाथ पे पैदा हुआ है उसके फुटपाथ के आधार पर प्रेडिक्शन होगी, और जो राजा के घर में पैदा हुआ उसके राजा के आधार पर उसकी प्रेडिक्शन होगी। अच्छी दशाएं और बुरी दशाएं दोनों को प्रभावित करेंगे। कष्ट, छोटी मोटी कष्ट दोनों को प्रभावित करेंगे। जब समय अच्छा आएगा तो जो हजारों करोड़ का काम कर रहा है वो हजारों करोड़ में कमाएगा। जो फुटपाथ पे है वो धीरे धीरे रिक्शा खरीद लेगा, रिक्शे से ऑटो, उसके लिए तो वही राजयोग है। लेकिन मनुष्य को जो जन्म है वो अपने कर्मों के आधार पर ही मिलता है, इसका और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो परमात्मा पिछले जन्मों का थोड़ी तो मेमोरी रखता कि इस जन्म में पिछले जन्म के कर्मों को काटे बंदा, कि चलो पिछले जन्म में पाप हो गए थे। जब प्रायश्चित, यही तो हमने बोला कि कुंडली में जो ऋणों के बारे में हम बताते हैं वो यही तो बताते हैं कि एंसेस्ट्रल डेट्स आपकी कुंडली में क्या है, पूर्व जन्म में कौन से पाप कर्म किए हैं। कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के 4th हाउस में केतु बैठा है तो इसका मतलब है मातृण दोष लगा हुआ है। और अगर मातृण दोष लगा है तो अपनी माता की सेवा करें और एक सिल्वर कॉइन जल प्रवाह करें। और अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपका प्रायश्चित पूरा हुआ, क्योंकि आपको नॉलेज मिल गई। नॉलेज तभी मिलती है जब प्रायश्चित पूरा होता है। जब तक आपका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा ना, आप भटकते रहोगे। कितने लोग हैं जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कुणाल जी पता नहीं कितने पंडितों ने, कितने एस्ट्रोलॉजर ने मुझे को लूट लिया है, मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए, अब आप आखिरी हो, अब आपके बाद मेरा ज्योतिष पर से विश्वास उठ जाएगा। तो मैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बोला है, मैंने कहा मैं निवेदन कर रहा हूं आप मेरे पास भी मत आओ। मैं तो ये कहता हूं ज्योतिष पर से विश्वास खत्म मत करो, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि कहां और हम कहां। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही मेहनत के साथ इन ग्रंथों का, शास्त्रों का निर्माण किया। उसके पीछे उनकी सोच मनुष्य को लेकर के बहुत अच्छी थी। तो आज हम ज्योतिष पर से क्यों विश्वास उठा रहे हैं? ज्योतिष तो हमारे ऋषि भृगु ऋषि का दिया हुआ ग्रंथ है, दिया हुआ शास्त्र है, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए इस शास्त्र की रचना की थी। आज हम बिजनेस करके, थोड़ा आगे पीछे करके, आपको एक और बात मैं बता दूं कि इस धरती पर किसी को भी 5% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है। सोचो 100% एस्ट्रोलॉजी कितनी है। जितनी मर्जी मैं बातें कर रहा हूं, मेरे को तो चलो 1-2% होगी, पर 5% से ज्यादा, मैंने 5 इसलिए बोल दिया कि कल को कोई आके टिप्पणी ना करे कि मेरे को तो जी बहुत नॉलेज है। तो मैं कहता हूं कि आपको चलो 3 होगी, 4 होगी, 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। आपके बच्चे की रूपरेखा दिखाओ, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी दिखाओ, आपके पूरे परिवार को, खानदान को लेकर के आओ, मुझे बताओ आपने किस किस की किस्मत को बदला है। आपके चाचा का बेटा स्ट्रगल कर रहा है, आपके मामा जो हैं बेचारे स्ट्रगल में लाइफ जी रहे हैं, उनको कैंसर है, ऐसे सबके साथ। इसका मतलब क्या है? ज्योतिष केवल एक ज्ञान है, सजेशन है मनुष्य को उसकी ग्रह स्थिति की जानकारी देने के लिए, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। इसलिए कर्म और अच्छे कर्म की परिभाषा यह है कि जो आपको
दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट ना करते हो। अपने मतलब आप मुझे गाली दो, मुझे बुरा लग रहा है, तो मुझे भी आपको गाली नहीं देनी चाहिए। कर्म की सबसे अच्छी परिभाषा है कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते किसी से भी, वो आप दूसरों के लिए कदापि ना करें। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी जो है आपके बेटे की प्रॉपर्टियां हथिया ले, नहीं चाहते ना, तो आपको अपनी बुआ और अपने पिता के दरमियां भी मतभेद पैदा नहीं होने देना चाहिए। ऐसे ही आज आप बुआ की प्रॉपर्टी या बुआ को आप हिस्सा नहीं दे रहे हो, या बुआ को आप केयर नहीं कर रहे हो, बुआ को आप लताड़ रहे हो, कल को आपकी बेटी के साथ भी यही होना है, यही होना है। आपका बेटा भी कहीं का फूफा होगा, उसके साथ भी यही होना है। कर्म तो कभी मर नहीं सकते। मैंने तो मेरी करीबन 98 से समझ लीजिए करीबन 25, 27, 28 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी को दिए हुए, और अभी मेरी एक बहुत अच्छी बुक्स कर्मा के नाम से भी लॉन्च होने वाली है। अच्छा। और मैं अपने जीवन का 10 साल तो मेरा ये स्ट्रगल था, 10 साल तो मेरी सिर्फ ये स्टडी थी कि ये काम करती है कि नहीं। जब मुझे ये विश्वास हुआ ना कि ये काम करती है, सही समय पर सही नॉलेज किसी को मिल जाए तो ये किस्मत को बदल देती है। कुछ ऐसे चमत्कार बताओ आप मेरे को ज्योतिष के जो आपने देखे हो। मैं एक ना बड़ी प्यारी सी स्टोरी सुनाता हूँ आप, हाँ जी। और आपको आनंद भी आएगा। एक इंसान था जो बहुत बड़ा हजारों करोड़ का व्यापार करता था, यूएस में रहता था, और कुछ गलत डिसीजन लेने की वजह से उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। ऐसा चौपट हुआ कि पहले वो कहां 10, 20, 50 हजार करोड़ का मालिक था, अब वो 5-10 हजार करोड़ के कर्जे में आ गया। अब उसको इसका रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर लेता हूं, और उसने अपनी फैमिली घर में सुसाइड ना करने का फैसला लिया। उसने कहा चलो बाहर जाके, उसने एक पत्र लिखा कि इसमें मेरे परिवार का किसी का कोई हाथ नहीं है, और मेरे ऊपर कर्जा देनदार इतनी बढ़ गई है कि मैं उसको लौटाने में असमर्थ हूँ। और वो लिख करके अपने साइन करके एक पेपर बेंच पे रख करके, और उसने एक पत्थर रख दिया और एक शीशे निकाली अपनी जेब से, और पीने ही वाला था कि अचानक एक आदमी पीछे से आया और उसने बोला कि ये क्या कर रहे हो बेटा तुम। तो उसने देखा कि मैं भाई साहब पहले ही बहुत परेशान हूँ, मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ये यूएस की बात है, कि मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, आप जाओ अपना काम देखो। कि नहीं बेटे मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम बड़े डिप्रेस से हो, कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हो। तो उसने बोला हाँ मैं गलत कदम उठा रहा हूँ, बताओ क्या करोगे, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो कहते बेटा मुझे पूरी बात बताओ। वो पूरी बात बता देता है। कहता बस इतनी सी बात। वो अपनी चेकबुक निकालता है, कहता कितना कर्जा है तुम्हारे पास आज के टाइम पे। कहता 10,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ जो भी था। वो 5,000 करोड़ का एक चेक लगाता है, साइन करता है, उसको दे देता है। कहते इतने पैसे के लिए तुम अपनी जीवन को समाप्त कर रहे हो, तुम्हारे बीवी बच्चों का, तुम्हारे परिवार का क्या होगा तुम्हारे बाद। तुमने सोचा है कि कल को वो भी सुसाइड कर लेगा। वो एकदम से अब हैरान और परेशान। अब तो वो डिप्रेस था, अभी तक तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला था। अब वो हैरान था कि ये कौन है, और मैं जानता भी नहीं हूं इसको, और ये मेरे को 5,000 करोड़ का चेक दे रहा है। वो कहता आप कौन हो और क्यों मेरी हेल्प करना चाहते हो, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। वो कहते हैं मेरा नाम वॉरेन बुफे है। वो कहता आप वही वॉरेन बुफे जो यूएस के सेकंड टॉप मोस्ट इंसान है। वो कहता हाँ। वो एकदम से उठता और पाँव में पड़ जाता है। कहते हैं मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं तेरे ऊपर, मेरे ऊपर भी किसी ने ऐसे ही एहसान किया था, तो मुझे लगता है कि आज वो एहसान उतारने का समय आ गया है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है मैं क्या करूं, कैसे, समझ ही नहीं आ रहा, भाई चेक कैसे लूं, और मुझे जरूरत है इसकी। तो कहता तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें लगता है कि इस चेक को लगाने के बाद तुम अपने कर्जों से मुक्त हो गए, तुमने पैसा कमा लिया, तो आज से ठीक 1 साल बाद मैं इसी डेट में इसी समय पर यहां तुम्हें फिर से मिलूंगा, तब मेरे पैसे लौटा देना। तो वो
अब उसके चेहरे पे थोड़ी खुशी थी कि वो इस संकोच में भी था कि मैं उधार ले रहा हूं, मैं क्यों लूं यार, इनकी क्या गलती है, तो इसको रिटर्न बैक। अब वो उसको रास्ता मिल गया कि ये मेरे पर, मुझे भिखारी समझ के भीख नहीं दे रहे हैं, कि मैं उधार ले रहा हूं। तो वो उनसे कहता है कि इसके बदले में मैं कुछ जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो भी मैं आपको दूंगा। वो कहते हैं ठीक है, जो तेरी इच्छा हो। वो चले जाते हैं, वो भी घर आता है। अब जब घर आता है वो अपने भगवान के पास माथा टेकता है और बैंक का चेक लगाने के लिए चला जाता है। जब वो चेक कैशियर को देने वाला होता है, वो ये सोचता है कि यार एक इंसान जो मुझे जानता भी नहीं है, उसने मेरे ऊपर कितना विश्वास दिखाया है, और मैं जो अपने आप को जब से पैदा हुआ तब से आज तक जानता भी हूं, समझता भी हूं कि मैंने कभी हार नहीं मानी, ये विश्वास मेरा अपने ऊपर से कैसे खत्म हो गया। वो घर वापस जाता है, वो चेक नहीं लगाता, वो घर वापस जाता है। उस चेक को वो भगवान के मंदिर में रख देता है। वो कहता है हे गॉड, जो भी उनके गॉड भगवान है, कहता है हे गॉड, मैं पहले अपने आपकी पूरी परीक्षा लूंगा, मैं पहले अपने आप में पूरी मेहनत, पहले पूरी कोशिश करूंगा, जब मेरी कोशिशें सफल नहीं होंगी ना, तब मैं इस चेक का प्रयोग करूंगा। कहते एक बार मैं फिर से अपने ऊपर विश्वास करके अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। वो ऑफिस जाता है, ऑफिस से फिर से वो पैनी नज़र, सही डिसीजन समझता है मैंने क्या क्या गलतियां करी, उनको रिपीट ना करने के अलग अलग निर्णय लेता है। अपने स्टाफ को बोलता है कि मुझे एक महीना 2 महीना सिर्फ सैलरी के लिए मत बोलो, मैंने तुम्हें इतना दिया है, सिर्फ मेरे साथ लग के मेहनत करो, मैं तुम्हें इसका रिटर्न बैक बहुत अच्छा दूंगा अगर मैं सफल हो गया। तो वो कहते हैं ठीक है, करता है। 1 महीना 2 महीना 3 महीने में उसकी कंपनी प्रॉफिट में आने लग जाती है। 5 महीने बीतते हैं, 6 महीने बीतते हैं, जितना पैसा कर्जा था उतना पैसा कमा लेता है, और 6 महीने में वो फिर से 20 करोड़ 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ वाले लेवल पे आ जाता है। वो बड़ा खुश होता है, उस चेक को लेता है और 1,000 करोड़ का चेक और काटता है अपने कंपनी से। वो कहता है मैंने चेक नहीं लगाया, फिर भी मैं उनको ये एक्स्ट्रा 1,000 करोड़ का चेक दूंगा, ये मेरा मन है। वो लेके उसी पार्क में पहुंच जाता है जहां पर वो उस दिन मिला था, और बैठा होता है। तभी वो आता है पीछे से कि हाँ बेटा, तो वो उनके पांव छूता है, उनको वो दोनों चेक देता है कि आपके इस विश्वास से मैंने अपने आप को बिजनेस में फिर से अपग्रेड किया, और आपके चेक लगाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं अपनी तरफ से 1,000 करोड़ का चेक आपको देना चाहता हूँ, मुझे खुशी होगी अगर आप इसको। जैसे ये बातें वो बोल रहा होता, अचानक कुछ सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग आते हैं, उसको उठाते हैं और एक ट्रक में डाल देते हैं। तो वो भागता है कि वो सोचता है शायद इनका किडनैप कर रहे हैं वो, तो भागता है कि कौन हो तुम, कहाँ हो। वो कहते हैं पागल खाने से भागा हुआ पागल है, ये हमेशा लोगों को मिलता है, अपने आप को वॉरेन बुफे बताता है, सबको 1,000 के 5,000 करोड़ के 200 के 500 के 600 करोड़ के चेक बांटता घूमता है। अब वो तो चला जाता है। अब वो बेंच पे बैठता है, वो कहता है एक फ्रॉड चेक को लेकर के मैं बैंक चला गया, इस चेक के बदले जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, जो कि बाउंस ही होने वाला था, भाई वो तो पागल ही था ना, तो किस चेक पर विश्वास करके मैं। लेकिन फिर वो कहता है कि ये तो मुझे आज पता चला, अगर उस दिन पता होता तो शायद मैं इस लेवल पे ना पहुंचता, मुझे पता नहीं था, मैंने इस चेक पर वैसा ही विश्वास किया जैसे वो रियल चेक था, और फिर बिना चेक लगाए मैंने अपना विश्वास, अपना अंदरूनी विश्वास जागृत किया, और मैंने मेहनत की, और फिर से ये बुलंदी, ये स्थिति प्राप्त कर ली। तो इस कहानी को बताने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि जिस व्यक्ति का विश्वास अपने ऊपर से उठ जाता है ना, वो कहीं सक्सेस नहीं हो पाता।
कहीं सफलता उसको नहीं मिलती। लेकिन जिस व्यक्ति का विश्वास अपने ऊपर बना रहता है वो व्यक्ति किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। और दोस्तों, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो ज्योतिष है, ये वही आपका विश्वास है। ये आपको यकीन दिलाता है, ये आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही क्षमता है, बहुत ही शक्ति है, बट आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, आपको पता नहीं है। आपकी कुंडली में तो करोड़ों रुपए हैं और आप स्ट्रगल लाखों का कर रहे हो। तो उसकी सोच को लाखों से करोड़ तक पहुंचाने का काम एस्ट्रोलॉजी करती है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत प्यारा। आपने जो एक बात बोली ना कि जिसने गीता पढ़ ली उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है जी, वही इस कहानी का सार लगा मुझे तो। क्योंकि मेरे दिमाग में इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ एक कृष्ण की एक बात चल रही कृष्ण थी। जी ने यही तो बोला कि मैं खड़ा तो हूं पीछे। मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वो स्वयं अपना पतन ना होने दे और स्वयं अपना उद्धार करे। वो कहते हैं कि मरने वाला, तूने जो बाण चलाए हैं ना वो भी मेरे ऊपर लगे हैं, वो सहने वाला भी मैं ही हूं और सजा देने वाला भी मैं ही हूं। आपको गीता तो चलो आपने पढ़ी होगी, लेकिन आपने बर्बरीक के बारे में सुना है? बर्बरीक भगवान जी, खाटू श्याम बाबा जी ने हम बोलते हैं। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो भीम ने गदा लहराई, उसने बोला मेरी गदा ने सबका वध किया। अर्जुन ने बोला मेरे बाणों ने सबको मारा है। मेरे माधव नकुल सहदेव ने भी ऐसे ही बोला और युधिष्ठिर जी ने भी बोला कि मेरे भाले ने सबको खत्म किया। मेरे एक अनसुने झूठ की वजह से आज। तो कृष्ण जी को बड़ी हंसी आई। कृष्ण जी सबको लेके बर्बरीक के पास गए, जो उनका चलो एक लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो जहाँ पर बर्बरीक एक शिला के ऊपर या एक भाले के ऊपर पूरे युद्ध का, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या देखा? तुमने गदा देखी, तुमने त्रिशूल देखा, तुमने भाला देखा, तुमने गांडीव देखा, तुमने क्या देखा? अर्जुन को देखा, किसने सबसे ज्यादा वध किए? तो उसने कहा कौन अर्जुन, कौन नकुल, कौन सहदेव, कौन युधिष्ठिर? मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं, मुझे तो दिखाई दिया ही नहीं कोई। मुझे सिर्फ सुदर्शन दिखाई दिया। सुदर्शन ने जब जिसको चाहा उसका वध हुआ। कि तुम किस चीज के लिए, किस भ्रम में जी रहे हो कि तुमने ये सब कर दिया। मारने वाले भी माधव थे और मरने वाले भी माधव थे, कष्ट देने वाले भी माधव थे, कष्ट सहने वाले भी माधव थे। देखो दो चीजें हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत और रामायण दोनों ही सीख देती हैं। एक में त्याग और एक में षड्यंत्र दिखाया गया है। एक में त्याग है और एक में भाई भाई का प्यार दिखाया गया है। कि आपको पता होगा कि जब रामचंद्र भगवान 14 वर्ष के वनवास को काटने के लिए जब घर से निकले और जब बाद में भरत जी आए, उनको पता चला तो पहला तो उन्होंने अपनी माता से अपने संबंध खत्म कर लिए। फिर उन्होंने लाख समझाने के बाद वो श्री राम जी को वापस लेने गए। श्री राम जी को जब वापस भी लाए, तो श्री राम जी को मिलने गए तो श्री राम जी ने बोला कि ये जो 14 वर्ष का जो वनवास था ये मेरे पिता और माता कैकेयी के बीच का संवाद था। अब पिता तो है नहीं और उनके वचन को मैं झूठा ठहराकर मैं अपने कुल के नाम पर कलंकित नहीं होना चाहता, दाग नहीं लगने देना चाहता, कि ये तो भोगना ही पड़ेगा। तब उन्होंने, भरत जी ने बोला कि भाई मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि रहना तो पड़ेगा, प्रजा है, प्रजा को भी देखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे अपनी पादुका दो, मैं आपके पादुकाओं को राजगद्दी पे रख करके नीचे बैठ करके राजपाट देखूंगा। अब इससे आगे आप कुछ मत कहना वरना मैं जाऊंगा ही नहीं वापस। राम जी
हट के आगे जब समझ गए उनकी हट, तो उन्होंने अपनी पादुकाएं दे दी। आपको मैं बता दूं कि जो अयोध्या की सीमा थी, देखो उन्होंने अपने आप को सजा कैसे दी। उसके बाहर कुटिया में उन्होंने नहीं, अपना अयोध्या के बाहर सीमा पर तो अपना घर बनाया और 1.5 फुट नीचे गड्ढा करवाया। तब किसी ने पूछा एक बार, जैसे हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, या किसी महानुभाव ने पूछा कि आप नीचे क्यों सोते हो, आप तो जमीन पे सो सकते हो। तो गड्ढा 1.5 फुट गड्ढा नीचे करके आप, इसमें ये समझ नहीं आया। तो उसने बोला, भरत जी ने बोला कि मेरा जो भाई है, मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है, वो इस धरती पे सोते होंगे और मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके बराबर में सोऊं। राम जी देख तो नहीं रहे थे ना, या देख रहे थे? राम जी ने तो कभी भी नहीं देखा उनको सोते हुए, लेकिन फिर भी त्याग कितना बड़ा था कि मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उनके बराबर में सोऊं। तो वो जिस लेवल पे हैं, मैं उस लेवल से नीचे रहना चाहता हूं। तो उन्होंने इसलिए वो 1.5 फुट जो है गड्ढा नीचे कराया कि ये भाई और भाई का त्याग था, भाइयों के प्रति प्यार दिखाया गया। प्यार देखना है, त्याग देखना है तो रामायण देखो। शत्रुता देखनी है, राजनीति देखनी है, षड्यंत्र देखना है तो महाभारत देखो। राम जी 14 कलाओं के ज्ञाता थे, मर्यादा में रह करके उन्होंने वो सब जानते थे। एक बड़ी प्यारी सी एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार जंगलों में राम जी भटक रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, सीते 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 रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू थे। अब आपको पता होगा कि शिव भगवान जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो राम का नाम जपते हैं, राम राम राम, श्री राम श्री राम। शिव भगवान की शक्तियों का केंद्र बिंदु यही मंत्र चैंट है। तो अब शक्ति हमेशा, जो सती थी, प्रजापति दक्ष की जो पुत्री थी, तो वो कहती थी कि ये एक मनुष्य है जिसको कुछ अपना ही पता नहीं है, अपना ही रो धो रहा है, और मेरे प्रभु इतने तीनों लोकों के स्वामी हैं। और ये, तो उन्होंने पूछा कि एक दिन कि आप इनको कहते हैं विष्णु जी का अवतार है, बट ये तो बच्चों की तरह रो रहे हैं, सीता हो गई है, ये बच्चों की तरह रो रहे हैं, कि ये उनकी अपनी लीला है, कि मेरे को तो नहीं लगता कि ये आपके वो हैं विष्णु जी अवतार हैं, कि विष्णु जी के अवतार ही हैं और इनको सब पता है। लेकिन फिर भी ये अपनी मर्यादा को छोड़ के कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। मर्यादा में रह करके ही उन्होंने सारे काम किए हैं। रावण पर विजय पाई मर्यादा में रह करके। अब सती माता से रहा ही नहीं गया, अब वो अपना तपस्या में, मेडिटेशन में लगे हुए थे। सती ज्योति उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने पहुंच गई। अब उस समय वो रामेश्वरम पर चढ़ाई का समय था और ज्योतिर्लिंग बना रहे थे, जिनको आज हम रामेश्वरम भगवान के नाम से भी जानते हैं, ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही रामचंद्र जी की नजर सीता रूपी सती पर, या सती माता ने जो सीता माता का रूप लिया हुआ था और वो चली आ रही थी कि देखती हूं कि ये मुझे पहचानते हैं कि नहीं, अगर भगवान है तो पहचानेंगे ना। तो रामचंद्र भगवान जो शिवलिंग जब बना रहे थे, उन्होंने अपने हाथ उसी समय माता को देखते ही साफ किए और उनको प्रणाम किया, माते आप। अब माता तो शर्मिंदा हो गई कि इन्होंने तो पहचान लिया, ये तो सब, अब तो बिल्कुल ये वापस अपनी उसी पर्सनालिटी भाव में आ गए कि माता आप, आपका आदेश क्या हुआ कि आप इधर। वो कहती हैं अभी तो मैं जाती हूँ, वो कुछ उनके पास शब्द ही नहीं तो वापस चली गई। तब शिव भगवान ने सती माता को ये श्राप क्या दिया था, उनको एक अधिकार उनका छीन लिया था कि अब तुम मेरी पत्नी की जगह नहीं ले सकती, अब तुम वामांगी नहीं हो सकती। कहते ना जब फेरे होते हैं
जब फेरे होते हैं तो पंडित जी कहते हैं अब तुम इधर आ जाओ, अब वामांगी हो गई, अब तुम इनकी सर्वरूप सर्वदा पत्नी जो स्थिति है वो ग्रहण कर लिया आपने, अब आप इनकी परमानेंट पत्नी हो गई। तो उन्होंने बोला कि मैं ये अधिकार आपसे छीनता हूं कि अब आप मेरी पत्नी या कब मेरी वामांगी नहीं हो सकती, ये अधिकार से मैं तुम्हें वंचित करता हूं। तो सती माता ने बोला कि प्रभु ऐसा क्या हुआ? वो कहते तुमने जिस स्त्री का रूप धारण किया उनको मैं अपनी मां मानता हूं। तुमने सीता का रूप लिया, उनको मैं अपनी मां के रूप में देखता हूं, और तुमने मेरी मां का रूप ले लिया, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी की जगह पर कैसे बिठा सकता हूं? ये एक और वजह थी कि सती माता प्रजापति दक्ष के यहां पर जब गई थी तो उन्होंने उस हवन यज्ञ में या अपनी ही ओरा में, अपनी ही ऊर्जा में अपने आप को भस्म किया था, क्योंकि उनके पास और कोई, उनको पता था कि इस शरीर के साथ वो वामांगी नहीं हो सकती, तो इस शरीर को विलुप्त करने का भी ये एक लीला रची गई कि वो सती हो गई। बाद में सुदर्शन भगवान ने अपने सुदर्शन से उनके शरीर के 52 हिस्से किए जो इस पृथ्वी पर या गिरे अलग अलग जगह पर, जिनको आज हम शक्ति पीठों के नाम से जानते हैं। तो ये एक वो वजह थी। फिर उसके बाद सती माता का शक्ति का जब पुनर्जन्म हुआ तो हिमालय की पुत्री पार्वती माता यानी कि गंगा की छोटी बहन के रूप में हुआ, तब उन्होंने शादी की, फिर वो वामांगी हुई। तो देखो हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर है। अब करते हैं सर थोड़ी सी बातें हॉरर, ठीक है, जिसके लिए हमारे दर्शक काफी देर से वेट कर रहे थे जी। लेकिन बहुत अच्छी भक्ति बातें हुई। और जब आप बता रहे थे बर्बरीक वाला किस्सा, तो वो दिमाग में मेरे वही चलता है कि कृष्ण कहते हैं कि रथ ना कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है, पर रण में मैं ही लड़ता हूँ। तो सर भानगढ़ का आप कुछ बता रहे थे। देखो जैसे कि आपने बताया कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं है, आपका मुझे नहीं पता कितना विश्वास है, पर मैं आपको बता मेरा दूं, पूरा विश्वास है। हाँ, परमात्मा है। कि अगर सच है तो झूठ भी है, दिन है तो रात भी है। सच का महत्व इसीलिए है क्योंकि झूठ भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। तो ऐसे ही अगर देवता हैं तो दैत्य भी हैं, भगवान हैं तो राक्षस भी हैं, मतलब अच्छी शक्तियां हैं तो भूत प्रेत भी है। तो इनको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हम इस पर बात करते हैं अच्छाई और बुराई। भूतों में भी देखो कुछ अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं और बुरी आत्माएं भी होती हैं। जैसे कि जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है, अभी तक मुझे नहीं पता कि किसने क्या क्या अपने इन चीजों के बारे में प्रकाश डाला है, बट कहते हैं ना कि अभी मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि बिना गीता पढ़े भी गीता का ज्ञान हो सकता है। उसके लिए आपको छठी इंद्री को जागृत करना है। जिस व्यक्ति ने छठी इंद्री को जागृत कर लिया, उसको अपने आप अच्छा और बुरा, उसके अंदर के जो क्वेश्चन है, उसके अंदर के जो भी क्वेश्चन मार्क है, सब उसको आंसर स्वतः ही मेडिटेशन से मेडिटेट करके अपने आप को प्राप्त हो सकते हैं। तो जब आदमी की डेथ होती है तो उसके बाद कहते हैं कि मृत्यु लोक से व्यक्ति को कहां जाना पड़ता है? नर्क लोक में। जब कोई आदमी मरता है तो नर्क लोक जाता है, यमराज जहां पर व्यक्ति का लेखन लिखा हुआ अच्छा और बुरा मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मरने के बाद इंसान पहले प्रेत लोक जाता है, यमलोक, और इसको मृत्यु लोक कहते हैं। यानी कि यहां पर जीवन मरण है, यहां से यहां और यमलोक के बीच में प्रेत लोक भी है। अच्छा। जहां प्रेत आत्माएं पहले जाती हैं, वहीं से उनकी लाइफ डिसाइड होती है कि कौन कौन कहां कहां पर जाएगा।
कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने परिवार से बंधी होती हैं, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, कुछ शरीर की जिनकी आयु थी लेकिन उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, और वो अभी अपने, कोई औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ इतनी ज़्यादा अटैच्ड थी कि हम सोच भी नहीं सकते, अभी हम बात भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा। तो वो अपने आप को उसी अटैचमेंट की वजह से वापस से इस मृत्यु लोक पे ले आती हैं और अपने बच्चे की टेक केयर करती हैं। जैसे कि एक कोई स्टोरी थी या कोई रील में मैंने देखा था, बट वो सच में ऐसे होता है कि एक औरत जो है एक गाड़ी वाले के आगे रोकने का इशारा करती है और वो गाड़ी वाला रोक लेता है। तो वो कहती है कि वो इशारे से बताती है कि प्लीज़ वहाँ पर एक बार चलो। तो वो देखता है कि वहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था। तो वो अंदर देखता है कि जिस औरत ने उसको वहाँ तक ले जाने का रास्ता दिखाया वो तो मरी पड़ी है गाड़ी में। तो फिर वो वापस से उसको देखता है, अब उसको कोई दिखता नहीं है। तो उसमें वो एक बच्चे को देखता है। उस बच्चे को, क्योंकि वो हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, वो उस लेडी की भी डेथ हो जाती है, लेकिन वो बच्चा, ये कहीं तो मैंने भी देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, लेकिन वो बच्चा जीवित रहता है। तो फिर वो बच्चे को लेकर के अपनी गाड़ी में आता है और वो फिर औरत उसको कुछ पल के लिए दिखाई देती है और उसके चेहरे से उसको लगता है कि वो पता नहीं कितना उसको थैंक्स बोल रही हो। तो अब एक ही मेरा क्वेश्चन आपसे भी है कि अब ये अच्छी थी कि बुरी थी, अच्छी आत्मा थी कि बुरी आत्मा थी? अब सर ये अपने बच्चे का अच्छा करना चाहती थी तो अच्छी थी ना, इसने कुछ बुरा तो किया ही नहीं। जिसने इसको ये इस गति पर पहुंची होगी अब उनके लिए बुरी होगी। नहीं, ये तो एक एक्सीडेंट मृत्यु थी भाई। उसने मरते मरते अपने बच्चे की रक्षा करके, क्योंकि उसका मोह जुड़ा हुआ था कि मेरे बच्चे का क्या होगा, तो उस इंसान ने देखा कि उसने मरते मरते, मतलब मरने के बाद भी अपने बच्चे के लिए वो यहाँ पर रुकी रही। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी मनुष्य की डेथ होती है तो उसके पांव दक्षिण की तरफ किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि मरने के बाद भी कुछ समय तक आत्मा शरीर में रहती है। तो आत्मा का शरीर से मुक्त करने का जो प्रोसीजर है, इसलिए पांव दक्षिण में किए जाते हैं, क्योंकि दक्षिण में यमलोक है कि आत्मा निकल के मृत्यु लोक की, यमलोक की तरफ चली जाए, प्रेत लोक पहुंचे, जहां उसको जाना है, जहां से गति होगी उसकी। तो ऐसे ही इस दुनिया में बहुत सारी आत्माएं हैं, उनको मृतक आत्मा कहते हैं, और हमारे अंदर जो आत्मा है उसको जीवित आत्मा कहते हैं। तो एक जीवित आत्मा करोड़ों मृतक आत्माओं का मुकाबला करने में सक्षम है। आपकी लाइफ में हुई हो ऐसी स्थिति जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया हो सुपरनैचुरल पावर का या घोस्ट का? देखो, जीवन में ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें घटित हुई हैं, सबको बता पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक किस्सा है, एक मनाली का किस्सा था। खैर उस किस्से को तो सही बताऊं मैं भी याद करना नहीं चाहता, एक पॉडकास्ट में हमने उसको सुनाया भी था। तो ऐसी एक किस्सा था भानगढ़ का। भानगढ़ की बहुत स्टोरियां मैं सुनता रहता था। अच्छा। और आपने भी सुनी होंगी। हाँ, वो एशिया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार ये समझने के लिए गया, क्योंकि मेरी जो फैमिली लाइफ स्टार्ट हुई 10 के बाद हुई, उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों से दूरी बना ली। क्योंकि कहते हैं ना कि ये आपके साथ कभी कभी आपके साथ रहने वालों को भी प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहले शादी करने का कभी विचार नहीं था, पहले कभी ऐसे मन में सोचा भी नहीं था। तो ये 98 से ही मेरे को ऐसे इसके हिस्टोरिकल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहता था। मुझे कोई अगर ये मना कर दे वहाँ मत जाना, तो मुझे बस वही काम करना है जो किसी ने मना किया है। पहले इतना एनर्जेटिक था मैं, और इतना निडर भी था मुझे, बिल्कुल, मतलब। फिर 2000 से के आसपास की बातें, उससे पहले की बातें, तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हमें कैसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में ऐसे गुरुजी भी मिल गए जिनसे हमने थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण की, जिनके साथ हमने थोड़ा वक्त बिताया। तो उनको पता नहीं क्या मेरे अंदर दिखता था
वो कहते थे कि तेरे अंदर ऐसी पावर जागृत हो सकती है कि तू जो आत्माएं हैं, जो भूत पिशाच हैं, इनको मोक्ष दिलाने का काम करेगा। अच्छा। तो मुझे इंटरेस्ट आता था। मैंने कहा अभी तक तो लोगों की परेशानी के बारे में तो सुना है कि जिसके घर में ये प्रॉब्लम है उसके पास ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो बट मुझे भी इंटरेस्ट आता था। तो उनके साथ मैंने इन्हीं सब वजहों से एक लंबा समय बिताया, लंबा समय कि उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश करी। और धीरे धीरे ना मैंने देखा कि इन सब चीज़ों को जब आप इनकी तरफ आकर्षित होते हो ना, तो आप और ज़्यादा गूढ़ ज्ञानी हो जाते हो, यानी कि और ज़्यादा इनको समझना शुरू कर देते हो। तो 1-2 साल मैं उनके पास रहा तो मेरे को ऐसे लगता था कि मैं कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ घटित होती हैं जो मुझे नेक्स्ट डे ये लगता था कि वो सपना था, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि ये सपना था कि ये रियलिटी थी। उसकी वजह से फिर मुझे नींद नहीं आती थी मेरे मन में वो चीज़ें, क्योंकि चंद्रमा मेरा वृश्चिक राशि में नीच राशि में बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में भी इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि 10 मिनट सोचने वाली चीज़ में 2 घंटे तक सोचते रहेंगे, 4 घंटे तक सोचते रहेंगे। ओवर थिंकर भी होते हैं, हद से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। तो करते करते फिर ऐसे ही एक बार हम दोस्तों के साथ भानगढ़ गए। तो भानगढ़ से वापस आते हुए हम एक होटल में रुके थे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे मेरे जीवन में जो उन्होंने बातें करी थी, उसके बाद कम से कम 8-10 साल मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ कि अगर मैं किसी भी जगह पर ऐसी जगह चला जाऊं जो कब्रिस्तान है या जो ऐसी जगहें जहां पर ये भूत प्रेत या तंत्र मंत्र या ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहां पर कुछ आत्माएं कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि इसका ही एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको सुना रहा हूँ कि भानगढ़ से निकलने के बाद शाम का करीबन 6:30-7 अंधेरा होने को था। अच्छा, ये कहते थे ना कि मेरा तो बहुत मन था कि जो लोग बोलते थे कि रात में यहाँ पर भूत आते हैं, प्रेत आत्माएं। यहाँ की मैं बता दूं कि मसूरी में भी एक होटल है सवॉय होटल, उसमें भी मैं जाके रुका हूँ। वो आज तक मैंने मतलब, हालांकि बच्चों के बाद फॉर्च्यून होटल हमारे क्लाइंट का है तो उसमें रुक जाते हैं। एक बार रुका था तो पर वहाँ भी कभी ऐसे मैंने कहा चलो कोई, ये पहले की बातें हैं। लेकिन तो भानगढ़ से निकलते हुए फिर शाम का समय अंधेरे होने को चला था। तो हम पास के निकलने के बाद एक होटल में रुक गए। तो अब होटल में रुकने के बाद करीबन ऐसी रात को 10, 11, 12 बजे के करीब रात हो गई होगी। तो मुझे ऐसी नोक करने की आवाज़ आई। तो दरवाजे में नोक हुई तो मैं बाहर निकल गया। तो बाहर देखा तो एक लेडी थी और वो मुझे अपनी तरफ चलने का इशारा कर रही थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, रात को 12 बजे भी यहाँ कहाँ से आ गई। अभी मेरे मन में भूत प्रेत भी वो वाली बात भी नहीं थी। मुझे लगा ये कोई, पर मैंने कहा ये सूट सलवार में है और मतलब वाइट कपड़े हैं, बट ये रिसेप्शनिस्ट तो नहीं हो सकती। तो मैं भी अभी यही कन्फ्यूज़न था कि ये कौन है और ये क्या चाहती है। और ऐसे ही ये मेरे मन में अंदर चल रहा है और वो मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही है, मतलब पकड़ के नहीं खींच रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे अपनी तरफ ले जाना चाहती है। तो अब थोड़ी देर में मैं थोड़ा सा बाहर निकला हूँ और उसकी तरफ को चला हूँ, लेकिन अगले 1 मिनट 30 सेकंड में मुझे ये समझ आ गया कि ये कुछ सही नहीं है, कुछ ना कुछ अलग है। तो इतने में मैंने जो है वापस होटल की तरफ अपना मुंह किया और मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ। तो जैसे ही मैं रूम में घुसा, रूम में की तरफ को जैसे ही बढ़ा मैं, तो अचानक से मैंने देखा कि उसके साथ वो अब तेज तेज सांसें ले रही है, तेज तेज आवाज़ निकाल रही है, तेज तेज उसके रिएक्शन आ रहे हैं। मतलब वो आप फील कर सकते हो। अभी तो मुझे भी मज़ा आ रहा है बताने में और आपको भी मज़ा आ रहा है, लेकिन जब ऐसा होता है, जब ऐसी घटनाएं घटित होती है ना, उस समय बस पता होता है कि
पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, प्राण शरीर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अभी बस मन के अंदर घबराहट, हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। अब वो सांस आवाज इतनी तेज हो रही थी, तो मैंने जैसे ही देखा पीछे मुड़ के, तो मैंने देखा उसके पीछे, तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने फील किया, मैंने देखा कि वो जो एक लेडी थी उसके साथ में बहुत सारी मुखाकृति बनी हुई थी। सेम उसी की? नहीं, बहुत सारे लोग थी, जेंट्स, लेडीज, पुरुष, स्त्री, बहुत सारे बच्चे, मतलब जैसे मुझे लग रहा है कि 200-400 आत्माएं थी। हाँ जी। अब जब मैं अपने बताया था ना, मैंने गुरुजी के पास जब मैं रहता था, तो उन्होंने जाने अनजाने उनको ये लगता था कि तेरे अंदर ऐसी शक्तियां हैं कि तू भूत प्रेतों को, आत्माओं को, अभिशप्त आत्माओं को जो मोक्ष चाहती हैं, मुक्ति चाहती हैं, उनको तू मोक्ष दिला सकता है। उसकी वजह भी होती है कि जिस व्यक्ति का भी राहु 6 नंबर में होएगा, 6 नंबर का राहु पवित्र माना जाता है, और 12 नंबर का केतु मोक्ष कारक होता है। 12 नंबर का केतु मोक्ष कारक होता है। तो मेरी जन्म कुंडली में 6 नंबर में ही राहु लगन में और 7th हाउस में केतु विद्यमान है, और 12वें घर में शनि बैठा है। तो मतलब ये, और शुक्र और गुरु 10th घर में बैठे हैं। मेरी जो जन्म कुंडली है वो अर्ध गोलार्ध कुंडली है, यानी कि आधे भाव में, एक एक भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ है, बहुत कम देखने को मिलेगी। और मेरा जो बेटा है वो पूर्ण गोलार्ध योग में पैदा हुआ है। जीवन में असंभव सी बात है कि कभी ऐसे देखने को मिले, तो भगवान ने कुछ तो रीजन, कुछ तो वे जरूर सोचे समझे हैं। तो जो राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है, या जो 10th, तो गुरुजी शायद ये एक वजह होगी, आज मैं समझ पा रहा हूँ। बट उस समय उन्होंने कुंडली भी नहीं देखी थी, उस समय उनके पास हो सकता है कुछ अलग शक्तियाँ हों। तो उन्होंने तो मुझे वैसे ही बोला था कि तेरे अंदर ऐसी शक्तियाँ होंगी। तो उनके द्वारा मैंने एक मंत्र को सिद्ध किया हुआ था। तो आप देखो, मैंने फिर अपना ये एकदम से, पहले मैं कवच भी डालता था, तो खैर बहुत दिन से मैंने डालना बंद कर दिया, कि मैं जब भी कहीं जाता था ना, वो कवच जरूर डाल के ले जाता था। तो कवच मेरे गले में ही था, कि ताकि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा पाए। तो मैंने बस अपनी ये मुट्ठी बंद की और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। भैरव मंत्र है वो। अच्छा। ओम नमो काली कंकाली माँ काली के पूत कंकाली, भैरव हुक्मे हाजिर रहे, मेरी तुरंत करे रक्षा करे। आन बांधो बान बांधो, चलते फिरते क्यों शान बांधो, चारों दिशा मुखा बांधो, 9 नाड़ी 9 72 कोटा बांधो, फूल में भेजो फैल जाए, काटे जो पर थल कापे, हल हल हले गिर गिर पड़े, उठ उठ बके बग बग बके, मेरा भेजा 1.25 घड़ी 1.25 बरस का बावला न करे, तो कुंडे की माँ पर सवार होए, बिना हुक्म नहीं मरना हो तो मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करे। ओम नमो ईश्वरो मंत्रो वाचा, ओम नमो ईश्वरो मंत्रो वाचा, ओम नमो ईश्वरो मंत्रो वाचा। और मैंने मुट्ठी खोली और जैसे ही सामने देखा, तो सब जैसे हम पिक्चरों में नहीं देखते, पिक्चर का एंड होता है कि फ्लावर से गिर रहे हैं, मतलब वो अचानक धीरे धीरे ऐसे ही एक विस्फोट सा हुआ और सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब मैं उनकी, मतलब ये तो मैंने अपने दोस्तों को तो नहीं बताई, लेकिन जैसे जब मैं आ रहा था तब मैंने ये जरूर फील किया कि वो मुझसे मोक्ष का रास्ता चाहती थी। देखो, इनके लिए भी कोई ना कोई, इनको भी रास्ता चाहिए होता है। जैसे आज मैं बता दूं कि हम एक यज्ञ करते हैं, सूर्य विष्णु यज्ञ, हरिहरात्मक यज्ञ। तो हम जब ये यज्ञ करते हैं तो उसमें पहले हम पितृ गायत्री यज्ञ करते हैं। यानी कि पितृ गायत्री यज्ञ का मतलब है कि अगर पितृ गायत्री यज्ञ का मतलब है कि अगर आपके पूर्वजों में, पितरों में अभी तक किसी को मोक्ष नहीं मिला है, आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, तो हम उनको मोक्ष के लिए जो उनको पुण्य फल चाहिए, तो गायत्री, पितृ गायत्री करके वो हम इकट्ठा करते हैं ताकि उनको मोक्ष मिले और वो सदगति को प्राप्त हो। यानी कि आपके जो भी पूर्वज हैं उनको जो भी हिस्सा चाहिए वो हम पहले पूजा से प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे ही
ये तो हमारे घर की बातें हो गई। आज हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई दान, कोई पुण्य, हाँ जी, आप भी कोई भी घर में करते हो ना, अगर आपके घर में पूर्वजों में किसी को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है तो आपकी पूजा का कुछ भाग वो चोरी कर लेते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई पूजा करें तो पितृ गायत्री चैंटिंग जरूर करानी चाहिए, ताकि उनको जितना हिस्सा चाहिए उतना हिस्सा हम उनके लिए प्रोवाइड कर सकें। बहुत लोगों को क्योंकि नॉलेज नहीं होती तो इसलिए नहीं कर पाते, बट हम प्रोसीजर को, कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो ये पार्ट जरूर करते हैं। तो ऐसे ही जो बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनका भी इस दुनिया में मोक्ष का रास्ते सारे बंद हो गए हैं, तो वो ऐसे ही किसी शुभ आत्मा को, अच्छी आत्मा को अपना टारगेट बनाती हैं और अपना मुक्ति का मार्ग उनसे रिलीज कराती हैं। तो ऐसे ही आपको मैं बताऊं कि जाने अनजाने मैंने बहुत सारी ऐसी मृतक आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाया होगा। जाने अनजाने भी इसलिए क्योंकि मेरे मन के जो भाव हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि कर भला तो हो भला, अपने भले में सबका भला। मैं भगवान से जब भी मन्नत मांगता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, परम पिता परमेश्वर सबका भला कर, सबके ऊपर अपनी कृपा कर, सबको उनके कर्मों के आधार पर उनको फल दे और उनको सद्बुद्धि दे। तो ये मेरा हमेशा भाव रहता है। अपने माता पिता, सबके माता पिताओं की अच्छी हेल्थ के लिए मैं मांगता हूँ। मैं भी परिवार डिवोटी हूँ, बहुत अपनी फैमिली से बहुत अटैचमेंट रखता हूँ। तो मेरा यही मानना है कि जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो ना, तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। भगवान भी अच्छा सोचता है। और बुराई, ऐसी दुनिया की कोई बुराई नहीं है जिस पे सत्य की जीत ना हो सके। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। रात लंबी तो होएगी लेकिन सवेरा जरूर होगा। उजाले को रोक नहीं सकती। बिल्कुल सही है। जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी तो अंधकार समाप्त होता चला जाएगा। ऐसे ही ये ज्ञान का प्रकाश है। अगर सही ज्ञान का प्रकाश लोगों के ऊपर पड़ेगा तो अंधकार जो फैला हुआ है, अज्ञानता का जो अंधकार फैला वो समाप्त होता चला जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। और थोड़ी सी हमारी हॉरर बात हुई, लेकिन बहुत ही मेरे को इंटरेस्ट बना रहा और मैं बहुत ही मतलब डेप्थ में आपकी बात सुन रहा था। आई होप ये पॉडकास्ट इतना ही प्यारा लगाओ। सर से ज़रूर कनेक्ट करें एस्ट्रोलॉजी के लिए, या फिर अभी हॉरर के स्टडी भी करते हैं। कोई भी ऐसी बात हो, सर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको एक और बात बता दूं। हाँ जी। कि आज तक भी हमने हाँ जी। किसी के घर में कोई जादू टोना है, किसी के घर में कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है, किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है, मैंने जब तक मैं करता था ना, शादी नहीं हुई थी, मैंने किसी से कोई चार्ज नहीं किया। इस धरती पे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे से कुणाल जी ने भूत प्रेत के लिए। सर भर भर के कॉल आने वाले हैं और आपकी इस मैंने बात के फ्री, पीछे। देखो वो टाइम था तब वो मैं टाइम अकेला था। होता था, अकेला होता था। सही बात अभी है। क्योंकि कहते हैं ना कि फैमिली के साथ जब आप जुड़ जाते हो तो इसका प्रभाव, अभी बहुत प्यारे बच्चे भगवान ने दिए हैं और बहुत छोटे हैं, बहुत प्यारे से हैं। एक का नाम कृष्णा, एक का नाम कामाख्या, और भाई के बच्चे हैं अर्पित और काजल, और एक हमारी बड़ी बेटी है आंचल, दीदी के बच्चे हैं। तो हमारे लिए पूरी फैमिली एक ही है। बहुत तो बढ़िया। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक समय था जब जितना हो सका आप हमने free में किया करते थे। और लोगों को उसके बहुत बेनिफिट मिले। लेकिन अब मैं एस्ट्रोलॉजी करना चाहता हूँ, आपकी कैलकुलेशन से आपके समस्या का समाधान देना चाहता हूँ, आपके कर्मों के आधार पर, आपके सॉल्यूशन, आपके दानों से, आपके उपायों से। इसी को लाइफ डिज़ाइन करना कहते हैं। बहुत कि बढ़िया। आज मैं परफेक्ट तरीके से हर जन्म के लिए आपकी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहता हूँ। जितने हमारे क्लाइंट्स हैं, आपको मैं बता दूं कि अगर इस एनसीआर में 100 टॉप बिल्डर है ना, तो उसमें से 60% हमारे क्लाइंट हैं, और टॉप 10 में से टॉप 5 हमारे क्लाइंट होंगे। तो उनके साथ माउथ टू माउथ बनी हुई क्लाइंटेज है कि आज एक को अगर आप सही नॉलेज देते हो, एक को सही ज्ञान मिलता है, तो उन्हीं के थ्रू आपके साथ लोग कनेक्ट हो जाते हैं। अडानी जी के अभी सीएफओ को मैं मिला हूँ, एमआर ग्रुप के सीईओ भी हमसे मिलने आए थे, उनकी पूजा थी। तो ऐसे तो इंडिया में, वर्ल्ड में पता नहीं कितने पीएम, कितने सीएम, कितने विधायक, कितने मिनिस्टर, कितने कैबिनेट, पता नहीं कितने लोगों को। बट मुझे अच्छा तब लगता है जब वो नॉलेज चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं अंधविश्वास को खत्म करना चाहता हूँ
और ज्योतिष के ज्ञान के प्रकाश से आपको सुशोभित करना चाहता हूं। बहुत ही बढ़िया। जरूर जाके कनेक्ट करें सर से। इस पॉडकास्ट का बेहतरीन पार्ट क्या लगा आपको जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं और कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।